ईरान अपने जवाब में सबसे पहले अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों का सहारा लेगा। ईरान के पास शहाब 3 और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 1200 किलोमीटर से अधिक है और ये इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों तक आसानी से पहुंच सकती है। ईरान की ये मिसाइलें प्रमुख सैन्य केंद्रों, एयरबेस और कम्युनिकेशन हब को निशाना बना सकती हैं। इससे इजराइल की रक्षा प्रणाली को भारी नुकसान होने की संभावना होगी और ईरान की ओर से दी गई यह प्रतिक्रिया उनकी सैन्य रणनीति के साथ साथ उनके दुश्मनों के मनोबल को कमजोर करने के उद्देश्य से होगी। ईरान की नई हाइपरसोनिक मिसाइल फत्ताह भी इस लड़ाई में अहम भूमिका निभा सकती है। यह मिसाइल अपने अत्यधिक तेज गति और दिशा बदलने की क्षमता के कारण दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। फत्ताह की स्पीड उसे एक अजेय हथियार बनाती है और इसका इस्तेमाल इजराइल के उच्च सुरक्षा वाले ठिकानों पर एक सटीक और त्वरित हमला करने के लिए किया जा सकता है। यह मिसाइल पारंपरिक डिफेंस सिस्टम्स के लिए चुनौती बन सकती है क्योंकि यह पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में बहुत अधिक तेज और जटिल है। ईरान के पास कई प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी और प्रॉक्साइज हैं जो इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हिजबुल्लाह, जो लेबनान में ईरान का सबसे मजबूत सहयोगी है, इजराइल के खिलाफ एक बड़ा हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास खुद की अच्छी खासी मिसाइलों और रॉकेट्स का जखीरा है जो उत्तरी इजराइल को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे गुट गाजा से रॉकेट लॉन्च करके इजराइल के सुरक्षा तंत्र को और भी ज्यादा चुनौती दे सकते हैं। इन गुटों की गतिविधियां इजराइल के लिए कई मोर्चों पर लड़ने की स्थिति पैदा कर सकती हैं, जिससे उसकी सैन्य ताकत विभाजित हो जाएगी और ईरान को फायदा मिलेगा। इस पूरे टकराव का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी हो सकता है। ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देशों में से एक है और एक बड़े संघर्ष की स्थिति में वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का निर्णय ले सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा मार्ग है जहां से दुनिया का लगभग 1/3 तेल का व्यापार होता है। इस जलमार्ग की नाकेबंदी से तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकती हैं और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। तेल की बढ़ती कीमतें अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर भी दबाव बनाएंगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ सकता है। ईरान इस आर्थिक दबाव का इस्तेमाल दुनिया के अन्य देशों को अपने पक्ष में लाने या इस संघर्ष में हस्तक्षेप न करने के लिए कर सकता है। ऐसे किसी भी संघर्ष में रूस की भूमिका भी अहम हो सकती है। रूस और ईरान के बीच करीबी संबंध है और इस टकराव में रूस इजराइल के खिलाफ कूटनीतिक समर्थन दे सकता है। रूस खुद मध्य पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है और वह इस संघर्ष का इस्तेमाल अपनी स्थिति को और सशक्त बनाने के लिए कर सकता है। रूस तेल और गैस का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और यदि तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इससे रूस की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रूस की यह स्थिति इसे एक कूटनीतिक और आर्थिक बढ़त दे सकती है और वह इस संघर्ष के दौरान ईरान का समर्थन कर सकता है ताकि इजराइल और उसके पश्चिमी सहयोगियों को चुनौती दी जा सके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।